ओम शांति। आज सुनते हैं 7 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल है संपूर्ण बाबा ने कहा पवित्र बनकर संस्कार मिलन मनाना ही सच्ची होली मनाना है। तो आज की मुरली बाबा ने आज बाप दादा चारों ओर के हाईएस्ट और होलीएस्ट बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने कहा हाईएस्ट कैसे हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे बाप के बच्चे हो, इसलिए हाईएस्ट हो। हाँ। फिर बाबा ने कहा सारे क्लब का चक्कर लगा के देखो, आप जैसा उच्च मर्तबे वाला कोई है क्या? फिर बाबा ने कहा देखो, राज अधिकारी के रूप में भी देखो, आप जैसा राज अधिकारी कोई है तो आप हो ऊंचे ते ऊंचे, आपके ऊंचे ते ऊंचे बच्चे, हाईएस्ट हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे पूजन और गायन में भी अगर देखेंगे तो सबसे अधिक पूजा विधि पूर्वक आपकी होती है। गायन भी आपका और पूजन भी आपका। कीर्तन करते क्या क्या करते, चैतन्य में भी अब आप हो और जड़ में भी आपके चित्रों की पूजा अब तक हो रही है। फिर बाबा ने कहा संगम का समय अच्छा लगता है ना, संगम का सुख, संगम की प्राप्तियां और संगम का जो विशेष ये प्रभु मिलन का समय, संगम का समय, ये सब जो है बाबा ने कहा प्यारा लगता है ना, लगता है प्यारा। अगर प्यारा लगता है तो फिर ये क्यों पूछते हो बाबा से क्या कि विनाश कब होगा? हाँ, फिर ये क्यों पूछते हो विनाश कब होगा? जब व्यक्ति परेशान होता है तभी तो जबकि संगम सतयुग से भी श्रेष्ठ है, फिर ये क्यों पूछते हो? कि बाबा ने कहा कि बच्चे तुम्हें देखो, बच्चे कब होगा, हम कहाँ होंगे, विनाश कब होगा, हम कहाँ होंगे, क्या होगा? बाबा ने कहा जहां भी होंगे बाप की याद में होंगे तो सेफ होंगे। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम्हें गायन है ना, कल पहले का शास्त्रों के अनुसार क्या, बिल्ली के पूंगड़े सेफ रहे, आग लगी पूरे लाखा भवन पर बिल्ली के पूंगड़े सेफ रहे। तो बाबा ने कहा किसका गायन है? ये आप बच्चों का गायन है। जो बच्चे बाप की याद में हैं तो सेफ रहेंगे। हाँ, और याद में नहीं है तो फिर थोड़ा सेक लग सकता है। अगर याद में है तो सेफ रहे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे परिस्थितियां आती हैं तो क्या करते हैं? 2 भुजा वालों को साथी बनाते हैं या 1000 भुजा वाले को? उस वक्त 1000 भुजा वाला जब साथी है तो फिर चिंता की क्या बात है? कितना ऊंचा साथी हमें मिला है, सारे काम चुटकियों में कर देता है। 1000 भुजाधारी है ना। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बाप परम नाम छोड़ के खास आए हैं तुम्हें सोते जागते हर कार्य करते हर सेवा में सदा सहयोग देने के लिए। और ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त वतन छोड़ के आया है बच्चों को सहयोग देने के लिए। बाप दादा इसीलिए शरीर छोड़ के अव्यक्त हुआ है कि बच्चों को और तेज गति से सहयोग दे सके। सेवा 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 में लग के बाप को भूल जाते हो तो फिर बाप भी साक्षी होके देखता है कि आना तो मेरे पास ही है फिर। इसलिए बाबा ने कहा सेवा में याद भी साथ रखो
भूलो नहीं। उसके लिए क्या करो? बाबा ने कहा प्रेम और अधिकार की रस्सी से बांध लो बाबा को, प्रेम और अधिकार की रस्सी से बांध लो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम जब सर्वशक्तिवान बाप ऑफर कर रहा है, कितनी बड़ी ऑफर है, साथ देने की कोई देवे, तो फिर उसे ढीला क्यों छोड़ते हो? कितनी बड़ी ऑफर मिल गई। फिर बाबा ने कहा दूसरे याद रहते हैं और बाप की याद साथ की मर्ज रहती है, इसको इमर्ज रूप में करो। तो बाबा ने कहा इमर्ज रूप में होगा तो फिर प्यार टूट नहीं सकता। जब प्यार टूट नहीं सकता तो उसका फायदा उठाओ ना। तो बाबा ने कहा सच्ची दिल पर साहेब राजी, सच्चा बच्चा होगा उसको बाबा की पूरी मदद मिलेगी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, होली मनाई, क्यों तुम हॉलीएस्ट हो। और देखो कोई भी धर्मात्मा महात्मा कोई भी खुद तो होली पवित्र बनते पर सर्व को नहीं बनाते। तुम बच्चे खुद भी बनते हो, औरों को भी पवित्र बनाते हो, तो ऐसे होली बच्चे हो ना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, जरा भी अपवित्रता का अंश होगा तो बाप की याद रह नहीं पाएगी, बिल्कुल नहीं रह पाएगी। इसलिए बाबा ने कहा मनसा वाचा कर्मणा संबंध सब में पवित्रता चाहिए, संपूर्ण पवित्रता जिसे कहेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, ब्राह्मण जीवन का आंतरिक सुख स्वरूप मनसा पवित्रता से ही प्राप्त होगा। ब्राह्मण जीवन का अगर असली सुख अनुभव करना चाहते हैं तो बाबा ने कहा उसके लिए पवित्रता तो जरूर चाहिए। बाबा ने कहा खाली सेवा द्वारा अपने को खुश करना धोखा है। सेवा द्वारा अपने को खुश करना एक धोखा है। इसलिए बाबा ने कहा होली का अर्थ ही है क्या? पवित्रता। अपवित्रता को जलाना। पहले जलाते हैं फिर मनाते हैं। पहले जलाओ और फिर मनाओ खूब। तुम्हारा स्लोगन क्या है? बी होली बी योगी। पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की फाउंडेशन है। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, एक दो में गुणों की खुशबू फैलाना, यह गुलाब जल डालना, वाइब्रेशन फैलाना, यह गुलाब जल डालना एक दूसरे पे। बहुत काल के संस्कार चाहिए, बहुत काल का पुरुषार्थी बहुत काल का अधिकारी बनाएगा। इसलिए इंतजार नहीं करो, इंतजाम करो। इंतजाम। बाप दादा बच्चों के एक एक के मस्तक में मस्तक मणि चमकती हुई देख रहे हैं। आज की मुरली में वरदान था कि समय को शिक्षक न बनाकर बाप को शिक्षक बनाने वाले मास्टर रचयिता बाबा। समय आएगा हम हो ही जाएंगे, बाबा आप फिक्र नहीं करो, समय सब करा देगा, टाइम पे हम बिल्कुल हो जाएं। बाबा ने कहा नहीं, समय तुम्हारा शिक्षक नहीं है, मास्टर रचयिता समय तो आपकी रचना है। इसलिए प्रैक्टिकल बन जाओ समय को, ऐसे दिलासे नहीं देते रहो बाप को या आपको। अभी बनना है, समय को शिक्षक बनाने की बजाय बाप की शिक्षाओं को पूरा धारण करो। आज की मुरली में स्लोगन था बाप की पालना का रिटर्न है सबको और सर्व को परिवर्तन करने में सहयोगी बनना। तो ये है सबसे बड़ी बाबा की पालना का रिटर्न।
खुद को भी परिवर्तन कर लो, औरों को भी परिवर्तन करने में सहयोगी बनो। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।